सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवन चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र जीवन जीने की बुलाहट की या पवित्र जीवन जीने के लिए क्यों बुला रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम पवित्र जीवन जिएँ। क्या क्या पवित्र जीवन जीना हमारे परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जैसे मैं दयावंत हूँ तुम भी दयावंत बनो, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। आज हम जानेंगे वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा जानेंगे कि हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन जीने के लिए क्यों बुला रहे हैं और पवित्र जीवन हम कैसे जी सकते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा जानेंगे किन वचनों का हमें पालन करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आप सबसे पहले हम वचन निकालते हैं। अब देखिए, भजन संहिता खोलिए, हिंदी बाइबल में पुराने नियम की बुक भजन संहिता 103 अध्याय के 11वें वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। देखिए, यहाँ पर हमारे परमेश्वर का कितना वचन सुंदर है। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है जैसे वैसे ही यदि परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वो क्या होंगे, द्रव्यों के ऊपर प्रबल होगा। जैसे जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी कामना उसके द्रव्यों के ऊपर प्रबल होगी। यदि जो परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं ना, वो क्या होंगे, उनके पर परमेश्वर की कामना बनी रहेगी, उन पर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया बनी रहेगी। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा होता है, ऊपर है, ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की कामना भी हम पर बनी रहेगी। देखिए, अगले वचन पर चलते हैं। भजन संहिता 112 के ये पहले वचन में हम देखेंगे, यहोवा की स्तुति करो। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखिए, वही बात है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है, परमेश्वर के वचनों से ही बहुत प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो पापी ना ठहराया जाए। देखिए, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञाओं का परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। देखिए, आगे हम वचन में चलते हैं। भजन संहिता 118 के 15वें वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लगा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। देखिए, हमारा परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर के भवन में क्या होता है, जब हम सत्संग में जाते हैं, धर्मियों के बीच में जाते हैं, तो धर्मी लोग क्या करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। धर्मियों के तंबुओं में, धर्मियों के घरों में, धर्मियों के निवास स्थानों में क्या होता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है, परमेश्वर के नाम की जय जयकार होती है, उद्धार की ध्वनि हो रही है। वहाँ पर उद्धार की पुकार होती है कि प्रभु यीशु को अपनाओ लोगो, प्रभु यीशु का भय मानो। कहाँ पर, परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है, जय जयकार होती है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। देखिए, और परमेश्वर के दाहिने हाथ से परमेश्वर के जो भवन होते हैं, परमेश्वर की जो कलीसियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े परमेश्वर के जो परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं, परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम पराक्रम के होते हैं। देखिए, आगे हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना के पहले वचन को 12 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा सुंदर वचन है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, किसको, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें क्या हो गया, उन्हें क्या अधिकार मिला, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। देखिए, कितनी बड़ी सुंदर बात है। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु यीशु हमें क्या करेगा, परमेश्वर की संतान होने का वरदान देगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का हमें अधिकार देगा। परमेश्वर की संतान अधिकार पाएंगे तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं यदि परमेश्वर हमें अपना पुत्र बना ले, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कि कौन, जो परमेश्वर की संतान कौन कहलाएंगी, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और देखिए, जो लोग प्रभु की संतान खेलेंगे, ठहराए बनाए जाएंगे, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं,
वो ऐसे लोग हैं जो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, मानिए कि उनको परमेश्वर अपने पास बुलाता है। परमेश्वर उन्हें पहले से चुन लेता है, जो जो हमारी बातों पर या प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है तो आप धन्य हैं। देखिए, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बन चुका है। ये आपको मुझको विश्वास कर लेना है। देखिए, आगे हम भजन संहिता 50 के 23वें वचन को निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? भजन संहिता 50 के 23वें वचन को निकालेंगे। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। देखिए, हमारे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। देखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी चाहिए, परमेश्वर का सब कुछ परमेश्वर का है। पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने ही हमारे अंदर बुद्धि दी है जिससे हम की मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, या परमेश्वर ही वर्षा करता है तभी तो फसल होती है, अन्न उपजाता है। पर हम बीज बोते हैं, परंतु पेड़ को बढ़ाना परमेश्वर का काम है। बीज बोना हमारा काम है, परंतु बीज को उगाना और उसमें फल लाना परमेश्वर का काम है। तो देखिए, हम परमेश्वर को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते हैं, सब हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमेश्वर ने आज आज हमें और आपको जीवित रखा है, आज का दिन दिखाया है, इसके लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हमको नहीं पता आज से कल क्या होगा, क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं है किस पर नाश हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक खिलौने की तरह है। देखिए, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर को ये ना सोचे कि हमारे पास हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु परमेश्वर का सब कुछ है। परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चाहेंगे, उससे ही हमारा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, जो मनुष्य अपने परमेश्वर का क्या रखता है, अपना चरित्र उत्तम रखता है, अपने चरित्र को उत्तम रखता है, साफ रखता है, अपने चरित्र में कोई भी दाग नहीं लगने देता, कोई भी बुराई नहीं करता, वो क्या होता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर वो मनुष्य परमेश्वर का उद्धार पाएगा, परमेश्वर की महिमा देखेगा। आगे हम देखते हैं। देखिए, भजन संहिता पहले के 3 को देखेंगे। पहले अध्याय के 3 वचन को हम पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है। देखिए, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो किसके समान है। देखिए, इस वचन में लिखा है भजन संहिता 1 के 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए, यदि कोई इसी मनुष्य को सफल होना है अपने काम में, तो देखिए वो क्या करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का मानेगा, परमेश्वर का भय मानेगा और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएगा। और देखिए, वह मनुष्य कैसा होगा। देखिए, यदि वो परमेश्वर के काम में परमेश्वर के भय मानने वाला मनुष्य है, तो देखिए उसके जीवन में क्या होता है, वह उस वृक्ष के समान है। देखिए, वो व्यक्ति किस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती के पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है। उस ऐसे जैसे कि देखिए, आप देखते हैं, हम देखें, यदि किनारे पानी की धारा के बीच में यदि पेड़ पौधा लगाया जाए, वृक्ष लगाया जाए, तो वो कभी मुरझाता नहीं है, वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ पानी में है। उसकी जड़ क्या है, पानी में है। पानी में जड़ होने के कारण वो कभी भी मुरझाएगा ना तो धूप से, ना किसी भी प्रकार से वो मुरझा नहीं सकता है, और अपनी ऋतु में फलता है। और वो देखिए, अपने समय पर फल भी फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए, जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, परमेश्वर में लगा रहता है, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती का पानी की धारा के किनारे लगाया गया है। जो देखिए, वो जो कुछ वो मनुष्य करेगा वो सफल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ मनुष्य है। जो परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर वो है जिसके हाथ में सब कुछ है। तो जिसके पास परमेश्वर है, जो परमेश्वर के करीब है, या जो परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर में जुड़ा है, वो कैसे किसके पास है, ऐसे वृक्ष के पास, ऐसे पानी की धाराओं के किनारे लगाए गए, जैसे वृक्ष पानी की धारा के बीच में हम ऐसे ही, यदि जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के करीब है, वो हमेशा क्या होगा, सफल होगा। प्रभु यीशु उसके साथ रहेंगे और वो हमेशा उसे सफल करेंगे, जयवंत करेंगे। और आगे हम देखते हैं,
आगे देखिए वचन निकालिए भजन संहिता 1 का 3। ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए अगले वचन पर चलते हैं। याकूब की बुक को निकालिए नए नियम में, पहले अध्याय को हम 13 से 14वें वचन तक पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से वह होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में और खिंचकर परीक्षा में पड़ता है, ना कि हमारे परमेश्वर किसी भी बात में हमारी परीक्षा नहीं लेता है। बुरी बातों में परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। देखिए परमेश्वर की ओर से किसी की परीक्षा नहीं होती, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, परंतु हम लोग ही हैं जो अपने पाप में गिरने के कारण या परमेश्वर से दूर होने के कारण या कोई ना कोई गुनाह होने के कारण हमें लगता है हम परमेश्वर की परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन से द्वारा दूर होने के कारण हम परमेश्वर की परीक्षा में या परीक्षा में पढ़ते हैं, ना कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। हम अपने पापों के कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। देखिए यहाँ हम देखेंगे याकूब के 15 के ले के 17 तक देखेंगे। पहले ही अध्याय के 15 के 17 देखिए। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। देखिए जो मनुष्य पाप में गिर जाता है वो सोचता है कि परीक्षा किस कारण आती है, पाप के कारण आती है। फिर अभिलाषा अभिलाषा क्या होती है, गर्भवती होती है होकर। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखिए जो अभिलाषा होती है वो पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कैसी मृत्यु को उत्पन्न करता है, जो अनंत काल की मृत्यु हो, जो हमें नरक की ओर ले जाता है। देखिए जब हमारी अभिलाषा बढ़ जाती है तो वो गर्भवती होकर क्या करती है, पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को जन्म देता है। और देखिए मृत्यु कैसी मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु होती है, जो नरक की मृत्यु होती है। हमें यदि हमारे जीवन में पाप होगा तो हम परमेश्वर के ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी पर मर जाएंगे, पृथ्वी पर नहीं खत्म होंगे, परंतु हमारे अंदर से धार्मिकता खत्म होने के कारण हम परमेश्वर के लिए मर जाएंगे। और हम क्या होगा, हम पाप के लिए जीवित हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए मर जाएंगे और हमारे लिए अनंत काल की मृत्यु, नरक की मृत्यु तैयार हो जाएगी। यहाँ पर यही वचन बताता है। देखिए आगे हम देखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हरेक अच्छा वरदान और हरेक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। देखिए हम लोग ये ना सोचें कि हमें, क्योंकि हर एक वरदान कहाँ से मिलता है, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास दान है, वरदान है, वो सब कुछ कहाँ से मिलते हैं, परमेश्वर के पिता के द्वारा मिलते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, ऊपर से ही मिलते हैं। आगे हम देखते हैं रोमियो, आगे वचन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर निकालिए रोमियो के अध्याय, हम रोमियो की बुक को निकालिए नए नियम में 29 और 30 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वे सब प्रकार के अधर्म, देखिए जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाते हैं, जो परीक्षा में गिर जाते हैं, किसके कारण, पाप के कारण वो परीक्षा में गिर जाते हैं, तो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए हैं। क्या करते हैं, वो सब प्रकार के अधर्म से भर जाते हैं, बैर से, भाव से, लोभ से और धाव और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो जाते हैं। चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। देखिए ये सब गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाता है, जो परीक्षा में गिरने के बाद वो सोचता है, परीक्षा में गिरने के बाद परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर से भटक जाता है। जो परमेश्वर को जानकर भी पाप में गिर जाता है, वो क्या होता है, उसके जीवन में ये काम होने लग जाते हैं, वो ऐसा मनुष्य हो जाता है, वो परमेश्वर से घृणा करने लग जाता है। यहाँ पर परमेश्वर से घृणा करने वाला, देखिए परमेश्वर से घृणा करने लग जाता है और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर, सब प्रकार की बुराइयां उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं वचन में रोमियो के एक पहले अध्याय के 31 और 32 को देखते हैं। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही का ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखिए वे लोग जो परमेश्वर को जानकर भटक जाते हैं, वो क्या कर होता है उनके जीवन में, वो लोग परमेश्वर की विधियाँ पहले से जानते हैं, परमेश्वर के वचन उन्होंने जाने हैं, परंतु फिर भी उनके मन कठोर हो गए हैं और देखिए वो स्वयं भी वैसे काम करते हैं और करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं।
आगे हम देख आगे आगे वचन को निकालिए। अय्यूब की बुक को पहले अध्याय को 8वें वचन को पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बहुत बढ़िया वचन है। देखिए यहोवा ने हमारे परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। देखिए परमेश्वर स्वयं हिम्मत के साथ कह रहा है, परमेश्वर अपने दास की प्रशंसा के साथ कह रहा है, देखिए क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं कि परमेश्वर अपने दास की प्रशंसा कर रहे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होता है, उसकी पिता प्रशंसा करता है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वो शैतान से कह रहे हैं कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए और कोई भी नहीं है। आपको पता है अय्यूब कैसा व्यक्ति था। अय्यूब के पहले अध्याय को पहली पहली बुक अय्यूब की बुक के पहले अध्याय को पहले वचन को हम देखें, यहाँ पर क्या लिखा। देखिए उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। देखिए जो अय्यूब नाम का व्यक्ति था, जो परमेश्वर अय्यूब था ना, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार से बुराई से वो परमेश्वर क्या रहता था, दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानने वाला। देखिए उसके जीवन में शैतान ने उसकी परीक्षा ली। किस कारण ली? परमेश्वर के शैतान ने परीक्षा ली, परंतु परमेश्वर ने जब उस शैतान को आज्ञा दी तब परीक्षा ली, क्योंकि शैतान परमेश्वर ने उसके अय्यूब के घर पे सुरक्षा का बाड़ा बांध चुका था। परंतु शैतान ने कहा था कि तू मुझे एक बार उसे परखने दे। तब देखिए परमेश्वर की वहाँ पर अय्यूब की परीक्षा होती है। परंतु यहाँ पर हम भी इस वीडियो में क्या देखा हमने, जैसे अय्यूब पवित्र था, अय्यूब धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर हमारे ऐसी जीवन की चाह करता है, ऐसी जीवन को चाहता है जिसे जैसा अय्यूब का जीवन था। जैसे अय्यूब का जीवन पवित्र था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाला था, खरा और सीधा मनुष्य था। ऐसी जीवन को परमेश्वर हमारा चाहता है, ऐसी जीवन को परमेश्वर पसंद करता है। ऐसी जीवन की आज परमेश्वर हमारी बुलाहट कर रहा है, हमें बुला रहा है और परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर कह रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह कि तुम भी पवित्र जीवन जियो और मेरे समान पवित्र जीवन जियो, ताकि मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखिए हमारा मुकदमा जब परमेश्वर लड़ेगा तो हम परमेश्वर के सामने तभी खड़े हो सकते हैं जब हमारा जीवन पवित्र होगा। यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपना पवित्र जीवन जिएं। देखिए सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर कीजिए सब विश्वासियों के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।